मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी हो। मुख्यमंत्री ने 2020 अंत्योदय परिवारों को राहत राशि के रूप में 76 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए। यह सहायता परिवार के किसी भी सदस्य की असमय मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में दी जाती है। इसी सोच के तहत ये योजना ऐसे परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। उन्होंने बताया कि दयालु योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू है और अब तक 36,651 परिवारों को कुल 1,380 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन लौटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन आर्थिक सहारा देकर कठिन समय में परिवार को संभालना संभव है। दयालु योजना का संचालन इसी उद्देश्य के साथ किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने चलाई हुई है। इस दयालु योजना भी कहा जाता है क्योंकि शॉर्ट नाम में इसको दयालु योजना का नाम दिया गया है। आज इसके तहत 2020 परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के सड़क ढांचे को नई गति देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है। सोनीपत और बहादुरगढ़ को जोड़ने वाले लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों से इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें से 2 परियोजनाएं हरियाणा से जुड़ी हैं। इनसे एनसीआर क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के लोकार्पण से क्षेत्र में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और यातायात सुगमता को नया आयाम मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हरियाणा के प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के दिए जा रहे ये उपहार हरियाणा की प्रगति यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि नई सड़क परियोजनाओं से सोनीपत और बहादुरगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हरियाणा से विशेष जुड़ाव है। प्रधानमंत्री का स्नेह और आशीर्वाद समय समय पर हरियाणा को मिलता है। उन्होंने हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। से 2 परियोजनाएं वो हरियाणा को जोड़ रही हैं। इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्ग का निर्माण शामिल है। इन पर लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति के मायनों को ही बदल दिया। वो लंबे समय तक विपक्ष में रहे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने राजनीति की शालीनता को बनाए रखा। जब जब सरकार जनता के हित में काम नहीं करती थी, तब भी वे अपनी मर्यादित भाषा के साथ सरकार को सचेत करने का काम करते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था जो भारत की राजनीति में एक केंद्र बिंदु रहा। भारत की मजबूत विकास की नींव रखी ऐसे महान पुरोधा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज पुण्यतिथि है। हमने उनको नमन किया है।
सीएम ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।